नमस्कार, अभिनंदन कुमार नाम है मेरा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, आप एनटीपीसी के लिए कितने हैं तैयार? क्योंकि अभी सूत्रों से पता चला है कि स्क्रूटनी का काम कंप्लीट हो चुका है एनटीपीसी का, और कुछ ही समय में एग्जाम का नोटिफिकेशन कब से शुरू होने वाला है यह कभी भी आ सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का आप कितने हैं एनटीपीसी के लिए तैयार। मैं बैक टू बैक क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, बैक टू बैक 1 से 100 तक। 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को आंसर देने के लिए। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आंसर देकर के आगे बढ़ जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आंसर होगा हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर है विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? आंसर है हेनरी शीले ने। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? आंसर है बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? बहुत आसान सा प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? आंसर गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की? आंसर है हेनरी बैकुरल ने। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच एक गेंद रखी जाती है, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है 5। अगला प्रश्न, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? आंसर है ऑटोलेंस। अगला प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आंसर है 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आंसर है उपधातु।
अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? आंसर है थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? आंसर है बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर कब सुनाई पड़ेगी? आंसर है सुनाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? आंसर है पलायन वेग। अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किस कारण संभव है? रेजोनेंस, जिसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं, इस कारण संभव है। अगला प्रश्न है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? आंसर है जल के प्रवाह की दर। अगला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन का समय कितने घंटे का होगा? आंसर है 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? आंसर है स्प्रिंग घड़ी का। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है 2% घट जाएगा। बहुत आसान सा अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या है? आंसर है पास्कल। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, किस गुण वाला होना चाहिए? आंसर है उच्च विशिष्ट उष्मा का और निम्न चालकता का। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? आंसर है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? आंसर है 0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अगला प्रश्न का आंसर है ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बहुत आसान सा प्रश्न, आंसर है बैगनी
अगला प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, आंसर है 7 रंग। अगला प्रश्न, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? आंसर होगा 2 सेकेंड। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? आंसर बेंगलौर में। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? आंसर ध्वनि की चाल से अधिक। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, यह सत्य है या नहीं? सत्य है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का ताप होता है? आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी? आंसर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो किस प्रकार का लेंस है? आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस किस प्रकार का है? आंसर है अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? आंसर अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर शारीरिकी। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा नियम सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, यह सत्य है या असत्य? सत्य है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? आंसर है जड़त्व। अगला प्रश्न है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अगला प्रश्न, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है केवल संवहन। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन में दूर स्थित नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। अगला, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन से हैं? आंसर ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किसकी उपस्थिति के कारण थकान होती है?
आंसर लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है, क्या है प्रकाश वर्ष? आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। अगला प्रश्न समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आंसर फैथोमीटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, मतलब कहां बनेगी? आंसर है अनंत पर। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उस एक धातु का नाम क्या है? सिंपल, जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। मैं समझता हूं कि अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज हम लोग इतना ही रैपिड फायर राउंड अपना बंद करते हैं। मैं 5 प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तीसरा प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? और चौथा प्रश्न है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? और 5वां प्रश्न है यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग कैसे होंगे? ये मेरा 5वां प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि वो एनटीपीसी के लिए कितना तैयार है।